ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं, ये आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक दिव्यांग बुजुर्ग व्यक्ति रोडवेज से सफर करता है और उसके पास स्मार्ट कार्ड होता है जो राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाता है। जब वो सफर करता है और वह दौसा से जयपुर के लिए आता है, नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का दिव्यांग जगत के इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। यह ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी दिव्यांग के साथ हो सकता है। यह घटना वैसे तो राजस्थान की है। राजस्थान का एक जिला है दौसा, उस दौसा जिले की यह घटना है। आपको जब मैं इस घटना को बताऊंगा तो आपको लगेगा यार कितना गलत इस व्यक्ति के साथ हुआ है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं, ये आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक दिव्यांग बुजुर्ग व्यक्ति रोडवेज से सफर करता है और उसके पास स्मार्ट कार्ड होता है जो राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाता है। जब वो सफर करता है और वह दौसा से जयपुर के लिए आता है, कंडक्टर जब उससे टिकट के लिए बोलता है कि बाबा लाओ तुम्हारा टिकट बनाना है, तो वो अपनी जेब से स्मार्ट कार्ड निकाल कर देता है। उसके बावजूद कंडक्टर उसका 75 रुपए का टिकट काट देता है। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन सोचो उस व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी जिसके साथ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि जब सरकार फैसिलिटी दे रही है, भाई सरकार ने जब फैसिलिटी दी है कि चाहे वो दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, आप इस कार्ड के साथ रोडवेज में फ्री यात्रा कर सकते हैं, तो उसके बावजूद अगर कंडक्टर के द्वारा पैसा लिया जाता है तो ये सरासर गलत है। जब दिव्यांग बुजुर्ग रामजीलाल के साथ ये घटना हुई तो उन्होंने सीएम से लेकर के राज्यपाल तक गुहार लगाई कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई है। दौसा के 80 साल के रामजीलाल ने पाई पाई करके 15,000 रुपए जोड़े थे। वह इन पैसों से अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहते थे, जिससे उन्हें बुजुर्ग होने पर मतलब दिखाई दे सके। व्यक्ति आगे की तो सोचता ही है, आपको पता ही है। देखना ये घटना इतनी मार्मिक और इस घटना के अंदर क्या कुछ हुआ है वह आपको देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे कि यार कैसे लोग हैं इस सिस्टम के अंदर जो बिल्कुल जिनकी मानवता नहीं है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति किसी के साथ कर सकता है क्या, और जिसका टिकट काटा है उसके साथ क्या कुछ हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन रोडवेज के एक सफर ने उस दिव्यांग रामजीलाल की पूरी जिंदगी बदल दी। वे अब न्याय के लिए एक दूसरे दफ्तर से, शहर से, इधर से उधर भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल तक उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। ये पूरा मामला क्या है ये हम आपको बताते हैं। दिव्यांग रामजीलाल 6 जनवरी 2024, समझना 6 जनवरी 2024 ना कि 2025, लगभग आज के 1.25 साल पहले की घटना है ये। 6 जनवरी 2024 को राजस्थान रोडवेज की बस से दौसा से जयपुर आ रहे थे। कंडक्टर ने जब उनसे किराया मांगा तो उन्होंने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है, वह कार्ड उन्होंने निकाल करके कंडक्टर को दिया। कंडक्टर ने उसके बावजूद भी निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति नहीं दी और रामजीलाल से अभद्रता की और उनसे 75 रुपए लेकर के उनकी टिकट काट दी। ये समझ में आ गया आपको बात। ये बात यह है कि वो दौसा से जयपुर आ रहे थे, उनके पास रोडवेज का स्मार्ट कार्ड था, उसके बावजूद कंडक्टर ने उनका टिकट काट दिया। टिकट का जो पैसा था वो 75 रुपए था। अब देखो उसके बाद क्या होता है, अब आप इस बात को समझना। वृद्धावस्था पेंशन से जीवन यापन करने वाले रामजीलाल ने कंडक्टर द्वारा की गई अभद्रता और जबरन टिकट देने की शिकायत निगम के दौसा आगार के प्रबंधक से की और कार्रवाई की मांग की। ये अगर आप उनकी जगह होते तो आप भी यही करते, मैं भी यही करता। जब किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो वह तो अपनी बात, अपनी आवाज तो उठाएगा। जब उन्होंने उस कार्यालय में शिकायत की, प्रबंधक जहां रोडवेज का डिपो होता है वहां पर शिकायत की, तो उन्हें सत्यापन के लिए कार्यालय में बुलाया गया, तो वे 21 फरवरी 2024 को कार्यालय में हाजिर हुए। यह घटना हुई 6 जनवरी 2024 को।
उसके बाद वो 21 फरवरी 2024 को कार्यालय में हाजिर होते हैं। इस पर उन्हें अगले दिन आने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। रोडवेज कार्यालय में जबरन साइन करवाने का आरोप उन पर लगाया उस बाबा से। देखो क्या क्या होता है। दिव्यांग रामजीलाल का कहना है कि जब वे अगले दिन निगम के कार्यालय में फंस गए तो उनसे जबरन कुछ कागजात पर साइन करवाए गए। ये अधिकारियों ने किया है बाबा के साथ, लेकिन कंडक्टर सत्यापन के लिए नहीं आया। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में डाक से दस्तावेज भेजकर शिकायत की कि जिस पर उन्हें निगम द्वारा जांच करने का पत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद वे जयपुर के चौमू हाउस स्थित परिवहन निगम के मुख्यालय में पहुंचे और संयुक्त महाप्रबंधक दीपक खंडेलवाल के सामने अपनी शिकायत पेश की, लेकिन कंडक्टर फिर जांच के लिए नहीं आया। देखो, इसके बाद रामजीलाल ने विभाग के अधिकारियों, विभाग के मंत्री प्रेमचंद बेरवा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, बड़े से बड़े और यहां तक कि सबसे बड़ा नाम जो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है, उन तक भी अपनी शिकायत के दस्तावेज भेजे, लेकिन कंडक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15,000 रुपए की जमा रकम उनकी खर्च हो गई। इस दौरान इतना उन्होंने संघर्ष किया और अभी भी वो न्याय के लिए भटक रहे हैं। रामजीलाल ने मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी शिकायत के दस्तावेज दिए, लेकिन उन्हें यहां भी निराशा ही हाथ लगी। ऐसा क्यों हो जाता है साथियों? आखिर कमी किसमें है? इस सिस्टम में कमी है या हम लोगों में कमी है? भाई, जब सरकार ने हमारे को रियायती कार्ड दिया है जिससे हम यात्रा कर सकते हैं, तो फिर इन कंडक्टर लोगों को क्या दिक्कत होती है? क्यों ये लोग ऐसा करते हैं दिव्यांगों के साथ? अगर आप चाहते हैं इस बाबा को न्याय मिले तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सरकार में बैठे लोगों की हालत खराब हो जाए और उस कंडक्टर को और इस बाबा को मुआवजा मिलना चाहिए और उस कंडक्टर को मिलनी चाहिए सजा, ताकि दूसरा कोई और व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सके। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।